नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। उन्होंने उस बिच्छू को अपने हाथ से उठाया और पानी से बाहर ले जाने लगे। वो बिच्छू उन्हें डंक मार रहा था। बिच्छू हाथ से छूट गया, फिर से पानी में डूबने लगा। गौतम बुद्ध जी ने फिर से उनको हाथ में उठाया और वो बिच्छू फिर से डंक मारने लगा। ऐसे करते करते फिर से हाथ से छूटा और उन्होंने फिर से उठाया। ऐसे करते करते उन्होंने उस बिच्छू को नदी से बाहर निकाला। अब इसमें बात यह है कि उस बिच्छू की भी कोई गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहा था और गौतम बुद्ध अपना काम कर रहे थे। बिच्छू का काम था जहर फैलाना, वो जहर फैला रहा था। गौतम बुद्ध का काम था जीवन बचाना, वो जीवन बचा रहे थे। आज भी ऐसा हो रहा है, लोग आपस में लड़वा रहे हैं। आज की सरकार आपस में लड़वाने से बनती है, हिंदू मुस्लिम लड़वाने से बनती है, अच्छे काम करने से नहीं बनती आज की सरकार। और अच्छे काम से सरकार बने, इसलिए संविधान बचाना चाहता हूं। जातिवाद क्या है, एक चंद शब्द में बताना चाहूंगा। लोग हिंदू बनाने को लड़ते हैं, एक ही बार में सभी को ब्राह्मण बना दो, बात खत्म, सभी में समानता होगी, कोई जात पात नहीं होगा, कोई किसी को आंख नहीं दिखाएगा, कोई किसी का पानी छुआ हुआ पानी को नहीं पिएगा, ऐसा बात नहीं रहेगा, सभी में समानता हो जाएगी। लेकिन इस बात के लिए कोई नहीं लड़ता है गुलाम बनाने को। एक घटना है, एक लड़की है महिमा देवदा, ये आईएएस एग्जाम दी थी, आईएएस की परीक्षा, जिस परीक्षा में 180 अंक लाना था, इसमें उन्होंने 192 अंक लाया, 192 अंक लाया। लेकिन जो इंटरव्यू होता है, जो बड़े लोग लेते हैं इंटरव्यू, उसमें 50 में 20 पाना रहता है, 20, लेकिन उसे सिर्फ 18 दिया गया और जानबूझकर फेल किया गया। पता है क्यों? क्योंकि 109 पद निकला था SC ST OBC का, और 109 पद में से सिर्फ 35 पद भरा गया, बाकी सभी पद खाली थे। उसे खाली क्यों रखा गया, मैं बताता हूं। 3 साल तक अगर उसी पद को खाली जाता है, 3 साल चला जाता है, तो उस पद को जनरल से बांट दिया जाता है कि इसमें कैंडिडेट नहीं मिल रहा है आपको, इसे जनरल से बांट दीजिए, इसीलिए खाली रखा जाता है। अभी ST की बात कर रहा हूं तो सभी को मजा आया होगा, सभी को मजा आया होगा, कुछ लोग बहुत खुश हुए होंगे। ST की बात है, SC की बात है। तो अब बताता हूं OBC की। हमारे देश में 17 पद है जज बनने का 17 पद है, जिसमें से सिर्फ 1 पद है जज बना है, बाकी 16 पद खाली है। और 3 साल के बाद हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, उसमें फिर से जंगल भरा जाएगा। तो फायदा किसका है, मैं नहीं जानना चाहता, किसकी फायदा है नहीं जानना चाहता। अभी एक वैकेंसी आया था, ठीक है, अभी एक वैकेंसी आया था जिसमें 28% आरक्षण OBC का, 10% आरक्षण EWS का, 14% SC का और उसी तरह ST का। जिसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे जनरल का 10% आरक्षण है,
तो 10 पद रहा, ओबीसी का 27% है तो भी 10 पद रहा। ये कैसा नियम है भाई? ये भी मैं नहीं जानना चाहता किसका फायदा है इसमें। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ कहोगे तो आजकल उसके ऊपर हमला हो जाता है, क्या पता मेरे ऊपर ही हो जाए। कुछ लाइन बनाई है जिन्होंने, उस लाइन बनाने का मैं प्रणाम करता हूं। जिन्होंने लाइन बनाया है, सच को छिपाया नहीं जा सकता। लाइन बनाया है किसी ने, सच को छिपाया नहीं जा सकता। अब इस लाइन को बनाने वाले ने सही कहा, इस बात का एक उदाहरण देता हूं। सैकड़ों चैनल है जिसमें बहुत से धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म के बारे में बताया जाता है, लेकिन जिससे हमारा देश चलता है संविधान, उसके बारे में नहीं बताया जाता। मैं दावा करता हूं कि 1 साल संविधान के बारे में पढ़ाया जाए तो हमारा देश अभी पावर माने शक्ति के मामले में 4था स्थान पर है, और वो 1 साल में पहले स्थान पर रहेगा, ये मैं दावा करता हूं। इसीलिए संविधान से कहना चाहता हूं। और एक लाइन बनाया है किसी ने, चलो छोड़िए, रहने देते हैं।